क्विक रिवीजन ऑफ माय लास्ट वीडियो। किसी ने पूछा इस नंबर को कैसे लिखते हैं। अब हमने बताया इस नंबर को हम टू वेज में लिख सकते हैं। कैसे? एक होता है हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास होते हैं हाउ मेनी हाउसेस? वी हैव 1 2 3 4। ओके, इंडियन नंबर सिस्टम में 4 हाउसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट हाउस का नाम होता है वंस, सेकंड हाउस का नाम है थाउजेंड, थर्ड का लैक्स और फोर्थ का करोड़। ये 4 हाउसेस हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। और जो फर्स्ट वाला हाउस है उसमें कितने मेंबर रहते हैं? 3 मेंबर्स। सेकंड वाले में 1000 में कितने रहते हैं? 2 मेंबर्स। थर्ड में कितने रहते हैं? 2 मेंबर्स एंड ऑल्सो 2 मेंबर्स। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इंडियन सिस्टम में होते हैं 4 हाउसेस और इन 4 हाउसेस में फर्स्ट का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सभी का, और कितने कितने मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं ये भी बता दिए। अब ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है। कैसे? 2, क्योंकि इस हाउस में 2 लोग रह रहे हैं। ओके, 2 कॉमा यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे भी मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ पर कितने हैं? 2, तो कॉमा 2 एंड देन यहाँ पे इस हाउस में कितने रह रहे हैं? 3, तो आई विल राइट हियर 3। इट मीन्स ये कैसा सिस्टम है? जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, हम कभी भी काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चाहे हमें जितना बड़ा नंबर दे दिया हो, हम उसके राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आएगा कॉमा, ये 1 2 3 डिजिट के बाद आएगा कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आएगा कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आएगा कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आएगा कॉमा। ओके, हमारे पास ये नंबर है यहाँ पर, इसको हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है, बट एक क्विक रिवीजन है हमारा। ओके, तो इंडियन नंबर सिस्टम क्या बोलता है? वंस में हाउ मैनी डिजिट्स आर हेयर? 3, तो 3 के बाद लगा दो कॉमा, 3 डिजिट के बाद लगा दो कॉमा, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा कॉमा। ओके, अब क्या कहता है हमारा कि ये 2 नेक्स्ट आएंगे हमारे 2000 में कितने होते हैं? 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लग जाएगा कॉमा, फिर लैक्स में भी 2, तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉमा, एंड दीज आर करोड़। अब इसको कैसे रीड करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में हमारे पास कौन कौन है? वंस, टेंस एंड देन 100। तो वी विल राइट हियर वंस, टेंस, 100। देखिए, हमें ये प्लेस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन प्लेसेस से ही हम इसको काउंट करना, रीड करना सीख सकते हैं। ओके, वंस, टेंस, 100, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट हाउस बन गया। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट हाउस। ये सेपरेट हो गया हमारा, इस तभी हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट हाउस हमारा कौन सा आता है? 1000 का, तो यहाँ पर ये 10,000 और ये 1000। ओके, ये 10,000 और ये 1000, और इसीलिए ये भी एक हमारे पास सेपरेट हाउस बन जाता है। देन दिस इज अगेन सेपरेट हाउस, जो कि हमारे पास आता है कौन सा? लैख का, तो दिस इज लैख एंड दिस इज 10 लाख, दिस इज करोड़ एंड दिस इज 10 करोड़। सॉरी, ये 10 लाख आएगा और ये लाख आएगा। अब काउंट करो ज़रा इसको, तो ये बन जाएगा 20 करोड़। दीज 2 आर इन द करोड़ हाउस, सो वी विल कॉल इट 20 करोड़। 20 करोड़, और 2 डिजिट, करोड़ में कितने आते हैं? 2 डिजिट, 2 डिजिट के आगे कॉमा, देन लाख में 2 डिजिट, 2 डिजिट के आगे कॉमा, 2 डिजिट के आगे कॉमा एंड 3 डिजिट। ओके, समझ में आया ये कैसे पेयरिंग की है? 3 2 2 2। चलिए, इंटरनेशनल में भी ऐसे ही देखते हैं, इसको कैसे पहले रीड करेंगे। 20 करोड़, 30 लाख, 90,000। 0 100 नहीं लिखेंगे, जहाँ पर भी 0 आएगी, 0 को स्किप करेंगे और लिखेंगे ओनली 2। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 20 करोड़, 30 लाख, 90,000 एंड ओनली 2। ओके, सिमिलरली ये आ जाता है हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, इंडियन नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस हाउसेस की टेक्निक से। अब इंडियन में जैसे हमारे पास होते हैं 4 हाउसेस, लेकिन इंटरनेशनल में आपने याद रखना है यहाँ पर होते हैं ओनली 3 हाउसेस। ओके, इंडियन में जो वंस वाला है उसमें मतलब 3 नंबर्स, 3 फैमिलीज रह सकती हैं, बाकी सभी में 2 2। लेकिन जो इंटरनेशनल है उसमें वंस में भी 3, 1000 में भी 3
एंड मिलियंस में भी 3। सबसे पहले तो इसके हाउसेस के नेम याद करने पड़ेंगे, जैसे हमने इंडियन में याद किए थे। इंडियन में ये 1000 lakhs करोड़, वैसे ही इसके करने पड़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि वंस और वंस जो है वो दोनों में सेम होता है, दोनों में सेम फैमिलीज बैठती हैं। 1 10 100, लेकिन आगे जा कर के थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसमें 1000 में हमारे पास 3 मेंबर होते हैं, 3 फैमिलीज होती हैं, लेकिन यहाँ 1000 में ओनली 2 फैमिलीज कैन स्टे हियर। ओके, सो अब 1000 में यहाँ पर 3 फैमिलीज होती हैं। बस आपको यही याद करना है कि इंटरनेशनल में 1000 में 3 डिजिट होंगे, मिलियन में भी 3 डिजिट होंगे। तो ये पेयर कैसे बन जाएगा? 3, 3, 3, मतलब 3 3 3 की पेयरिंग होती है। चाहे वो मिलियन हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो वंस हो, सभी में 3 3 की पेयरिंग होगी। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, ये नंबर मैंने लिखा। अब इसको कैसे काउंट करेंगे बताइए ज़रा, कैसे काउंट करेंगे इसको? अगर हमें बोल दिया गया है कि इसको इंटरनेशनल वे में लिखिए, तो हम सबसे पहले तो इनका जो प्लेस होता है वो लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा हाउस आता है? वंस का। तो हम यहाँ पे वंस के हाउस के जो मेंबर होते हैं उनको लिख लेंगे, 1 10 100। आफ्टर दैट यहाँ पर लग जाएगा कॉमा, क्योंकि ये हाउस हो गया सेपरेट। ओके, देन हमारे पास आता है 1000 का। तो 1000 में सबसे पहले तो आता है 1000, ठीक है। उसके बाद आता है 10,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। देन आता है हमारे पास 100,000, तो हम लिख देंगे 100,000। ओके, ये तीनों आ गए हमारे पास, 1000 का बॉक्स बन गया। तो यहाँ पर ये भी तीनों सेपरेट हो गए, आ गया ना, 3 3 3 की पेयरिंग। अब ये 3 और ये 3, अब ये 3 में क्या आता है? मिलियन। देखिए, इंडियन और इंटरनेशनल में यही डिफरेंस है कि क्या है, यहाँ पर 1000 के बाद आता है लाख, और 1000 में भी यहाँ पर 2 मेंबर बैठते हैं, लेकिन यहाँ 1000 में 3 मेंबर बैठते हैं। यहाँ पर आगे लाख आते हैं, लेकिन यहाँ पे लाख नहीं आता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। मीन्स आपको यही याद रखना है कि इसमें 100 का प्लेस भी होता है। ओके, वंस और जो वंस वाला हाउस है वो दोनों में ही क्या है? सेम है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन डिफरेंस क्या है? 1000 में यहाँ पर 3 नंबर आएंगे, जिसमें प्लेसेस कौन से होंगे? 1000, 10,000 एंड 100,000। लेकिन यहाँ पर 1000 में ओनली 2 फैमिलीज कैन स्टे हियर। फर्स्ट इज 1000 एंड देन 10,000। 100 यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मिलियन, जबकि यहाँ पर होता है लाख। इंडियन और इंटरनेशनल की यही पहचान है, इसमें लाख होते हैं और इसमें मिलियन होते हैं। तो अब यहाँ पर मिलियन, 1000, 100 मिलियन, मैंने बोला ना 3 3 की पेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? लाख एंड 10 लाख। दैट्स इट, बस यही इसमें डिफरेंस है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको सॉल्व करके आप देखेंगे कि क्या आप इसको रीड कर सकते हो और लिख सकते हो। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जो नंबर ऐसे ही लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और नंबर मैं लिख दूंगी 5439022000। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपकी बुक में भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल या फिर अकॉर्डिंग टू द इंडियन। ओके, अगर इसको बोला गया है कि इसको इंडियन वे में लिखो, तो आप सिंपल क्या करोगे? पहले वंस वाला होम बना करके, वंस में कितने फैमिलीज होती हैं? 3, तो ये कोमा लग गया। देन फिर 2, क्योंकि इंडियन में मैंने आपको बताया 3, फिर 2 डिजिट आते हैं, फिर 2 डिजिट आते हैं, और फिर यहाँ पर कोमा। सेपरेशन ऐसे होती है, ठीक है। अगर यही नंबर आपको यहाँ पे दोबारा दे दिया गया है और बोला गया है कि इसको आपने लिखना है, इसको आप लिखोगे किस में? आप लिखोगे इंडियन में, तब आप इंटरनेशनल में, तब आप क्या करोगे? 1 2 3, एक हाउस में 3 मेंबर, 1 2 3, 1000 वाले हाउस में भी 3 मेंबर, और 1000 के बाद यहाँ पर लाख नहीं आता है, यहाँ पर आता है मिलियन। मिलियन में भी 3 नंबर्स। ओके, यहाँ पर आ गया 1 10 100, यहाँ पर आ गया 1000 10,000, तो यहाँ पर भी आ गया 1 10 100, यहाँ पर भी आ गया 1000 10,000, और यहाँ पर लेकिन फिर आ जाएगा 100,000। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा लाख 10 लाख। बस यही पहचान है इंडियन की। इंडियन में लाख आ गए और यहाँ पर आ गया मिलियन,
10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वंस टेंस 100 है, वैसे यहाँ पर 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मतलब 1 10 100 1 10 100 1 10 100 का ही यहाँ पर खेल है। ओके, आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।